अगर आपके भी दिमाग में चल रहा है कि ज़ेरोधा काइट में अकाउंट ओपन करें या अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करें, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना होगा, एंड तक देखना होगा, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन सा डीमैट अकाउंट सही रहेगा आपके लिए, दोनों में क्या डिफरेंस मिलेंगे, दोनों के चार्जेस क्या होंगे, दोनों के ब्रोकरेज क्या होंगे, और अपस्टॉक और ज़ेरोधा काइट हमें लॉन्ग टर्म के लिए ये दोनों में से कौन सा ब्रोकर बेस्ट रहेगा, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं टीएनएस टेक्निकल चैनल। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी दबा दे, क्योंकि हम ऐसे जानकारी भरे वीडियो हमेशा बनाते रहते हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए करते हैं शुरू। ज़ेरोधा काइट वर्सेस अपस्टॉक आरकेएसवी, इन दोनों में से कौन सा ब्रोकर बेस्ट है, तो चलिए करते हैं शुरू। तो चलिए करते हैं शुरू पहले ज़ेरोधा काइट से। तो यहाँ पे ज़ेरोधा काइट एक प्राइवेट कंपनी है। ये कंपनी फाउंडेड अगस्त 2010 में हमारे इंडिया में यहाँ पे फाउंडेड हो चुकी थी। तो ज़ेरोधा काइट को अभी 2021 तक, ज़ेरोधा काइट को 10 साल से भी ज़्यादा वक्त इंडिया में फाउंडेड हो चुके हैं। ज़ेरोधा काइट का हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में है। ज़ेरोधा काइट के जो फाउंडर है वो नितिन है। चलिए इनके प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो इनके प्रोडक्ट है काइट कॉइन कंसोल। ज़ेरोधा काइट की सर्विसेज की बात करेंगे तो इक्विटी ट्रेडिंग, डेरिवेटिव ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और अगर हम ज़ेरोधा काइट की क्लाइंट की बात करेंगे तो ज़ेरोधा काइट के पास जो अभी एक्टिव क्लाइंट है वो 11 लाख से ज़्यादा है, 11 लाख प्लस है। तो चलिए करते हैं अब हम अपस्टॉक की बात, जिसे पहले आरकेएसवी के रूप में जाना जाता था। ये एक इंडिया का डिस्काउंट ब्रोकर है। अगर हम अपस्टॉक के क्लाइंट की बात करेंगे तो अभी 2021 तक इनके पास 3.5 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव क्लाइंट है। तो ये भी अपस्टॉक भी काफ़ी बढ़िया ब्रोकर के लिस्ट में आ जाता है यहाँ पे। अगर हम अपस्टॉक के बिजनेस की बात करेंगे तो अपस्टॉक रोज़ के 7,500 करोड़ तक यहाँ पे बिजनेस करता है रोज़ का। और हम बात करेंगे कि आरकेएसवी जो अपस्टॉक कंपनी है वो कितने दिनों से हमारे यहाँ पे इंडिया में जो शेयर मार्केट में है, तो वो जनवरी 2012 से है। और उनके जो फाउंडर है वो रवि कुमार जी है और श्रीनिवास विश्वनाथ जी है। तो इन फाउंडरों ने जब ये कंपनी शुरू की थी तो ये रिटेल ट्रेडिंग में इन्होंने जो सेगमेंट है रिटेल ट्रेडिंग का, तो वहाँ से ये कंपनी यहाँ पे शुरू करती है। तो चलिए अब करते हैं हम बात इन्वेस्टमेंट सर्विस की, कि दोनों में हमें क्या अलग अलग डिफरेंट यहाँ पे मिलता है, कौन सी सर्विस किस में ज़्यादा मिलती है, ज़ेरोधा में या अपस्टॉक में। तो हम इक्विटी कैश की बात करेंगे, इक्विटी कैश F&O की। तो यहाँ पे ज़ेरोधा काइट में भी हमें मिल जाता है और अपस्टॉक में भी हमें इक्विटी कैश और F&O यहाँ पे दोनों में हमें मिल जाता है। करेंसी डेरिवेटिव की बात करेंगे तो करेंसी डेरिवेटिव हमें यहाँ पे दोनों में भी यहाँ पे सेम मिल जाता है। कमोडिटी की बात करेंगे तो कमोडिटी हमें ज़ेरोधा काइट में भी मिलती है और अपस्टॉक में भी मिलती है। तो हम कमोडिटी में भी ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ पे ज़ेरोधा काइट में भी हम कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हैं और अपस्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम आईपीओ की बात करेंगे तो यहाँ पे आईपीओ देखिए, आईपीओ जब कोई भी कंपनी हो जब वो आईपीओ लाती है तो यहाँ पे ज़ेरोधा काइट से भी हम आईपीओ यहाँ से खरीद सकते हैं, आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अपस्टॉक है तो अपस्टॉक में भी हम यहाँ से आईपीओ यहाँ से खरीद सकते हैं, यहाँ से उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं या आईपीओ यहाँ से खरीद सकते हैं। फंड की बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड हम इस दोनों में भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो अपस्टॉक में भी हम म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं और ज़ेरोधा काइट में भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बॉन्ड्स की बात करेंगे तो बॉन्ड्स हमें सिर्फ ज़ेरोधा काइट में हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अपस्टॉक की बात करेंगे तो अपस्टॉक में अभी तक कोई वैसा ऑप्शन नहीं आया कि हम बॉन्ड्स में वहाँ पे इन्वेस्ट कर सके। ETF की बात करेंगे तो यहाँ पे ETF हम दोनों में भी ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी हमारी इन्वेस्ट है यहाँ पे दोनों में हम सेम टाइप का यहाँ पे ETF में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए बैंकिंग की बात करते हैं तो दोनों में हमें बैंकिंग सर्विस नहीं मिलती। बैंकिंग सर्विस वो होती है जैसे हमारा जो सेविंग अकाउंट होता है तो हम वहाँ पे जब भी फंड हमें ऐड करना हो या जब भी हमें वहाँ से विड्रॉल करना हो तो हमें ये जो बैंकिंग सर्विस यहाँ पे दोनों में भी नहीं मिलती। अगर हमें बैंकिंग की सर्विस लेनी हो तो हमें या तो ICICI बैंक का ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा या तो HDFC बैंक का खोलना पड़ेगा, तब जाके हमें बैंकिंग सर्विस डीमैट अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में मिल जाएगी। इंश्योरेंस की बात करेंगे तो दोनों में भी हमें इंश्योरेंस नहीं मिलता। हम यहाँ पे दोनों में से कहीं से भी इंश्योरेंस नहीं कर सकते।
तो चलिए करते हैं हम एसआईपी की बात कि दोनों में स्टॉक में अगर हमें एसआईपी करनी हो, हमें हर महीने एसआईपी के ज़रिए अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो तो यहाँ पे ज़ेरोधा काइट में भी हम इन्वेस्ट जो एसआईपी के थ्रू है वो यहाँ पे ज़ेरोधा काइट में भी कर सकते हैं और अपस्टॉक में भी हम एसआईपी लगा के हम हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो अगर ब्रोकरेज की बात करेंगे, ब्रोकरेज चार्जेस की, तो अगर हम इंट्राडे की ट्रेडिंग की बात करेंगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें 1 शेयर खरीदे या 100 शेयर या 1000 शेयर खरीदे तो दोनों में भी हमें 20-20 रुपये यहाँ पे चार्ज लगने वाला है। यहाँ पे हम ज़ेरोधा काइट और अपस्टॉक में यहाँ पे दोनों में यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे नहीं दिखता। इक्विटी डिलीवरी की बात करेंगे, जो शेयर हमें आज खरीद के 1 साल बाद, 1 महीने बाद या 10 दिन बाद हमें अगर बेचने हो तो इन दोनों में इक्विटी डिलीवरी के लिए हमें कोई भी चार्जेस नहीं लगते, ये दोनों में ज़ीरो है। तो ये भी एक तो दोनों की अच्छी और ख़ास बात है। इक्विटी फीचर की बात करेंगे तो इक्विटी फीचर ज़ेरोधा काइट में हमें 0.01% या 20 रुपये यहाँ पे लगने वाले हैं और अपस्टॉक की बात करेंगे तो अपस्टॉक में हमें 0.05 या 20 रुपये यहाँ पे लगने वाले हैं। तो अपस्टॉक में थोड़े से कम या ज़्यादा यहाँ पे जो चार्जेस है इक्विटी फीचर के तो यहाँ पे लगने वाले हैं। ऑप्शन की बात करेंगे तो इक्विटी ऑप्शन यहाँ पे ज़ेरोधा काइट में भी 20 रुपये है और अपस्टॉक में भी 20 रुपये है। तो यहाँ पे जो इक्विटी ऑप्शन के चार्जेस है वो दोनों में सेम है। करेंसी फ्यूचर की बात करेंगे तो करेंसी फ्यूचर के जो चार्जेस है वो 0.01 है या 20 रुपये है यहाँ पे ज़ेरोधा काइट में। और अपस्टॉक की बात करेंगे तो अपस्टॉक में यहाँ पे 0.05 या 20 रुपये यहाँ पे लगने वाले हैं। स्टॉक में यहाँ पे देखिए थोड़े से चार्जेस ज़ेरोधा काइट से थोड़े से ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़े से यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। करेंसी की बात करेंगे तो करेंसी में यहाँ पे दोनों में ही 20 रुपये चार्जेस है करेंसी ट्रेडिंग में। कमोडिटी फ्यूचर की बात करेंगे तो कमोडिटी फ्यूचर में भी यहाँ पे अपस्टॉक में है 0.05% या 20 रुपये और ज़ेरोधा की बात करेंगे तो ज़ेरोधा में 0.01 या 20 रुपीज़ 20 रुपये यहाँ पे दोनों में यहाँ पे सेम है। थोड़ा सा अपस्टॉक की बात करेंगे तो अपस्टॉक में यहाँ पे भी थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पे चार्जेस है। कमोडिटी ऑप्शन की बात करेंगे तो कमोडिटी ऑप्शन में भी यहाँ पे 0.01 या 20 रुपये है यहाँ पे ज़ेरोधा काइट के है और अपस्टॉक के भी यहाँ पे 20 रुपये ही है। तो चलिए अब करते हैं हम बात अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस के बारे में कि कौन सा डीमैट अकाउंट में हमें कितने चार्जेस अकाउंट ओपनिंग के लिए लगते हैं और कितने चार्जेस किस में नहीं लगते। तो पहले करेंगे हम ज़ेरोधा काइट की बात। तो ज़ेरोधा काइट में हमें ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के 200 रुपये चार्ज लगते हैं और डीमैट अकाउंट ओपन करने के 100 रुपये चार्ज लगते हैं। ज़ेरोधा काइट में हम सिर्फ इक्विटी में ही ट्रेड कर सकते हैं, कमोडिटी में यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। अगर हमें कमोडिटी में ट्रेड करना है तो हमें वहाँ पे और यहाँ पे 200 रुपये यहाँ पे पेड करने होंगे। तो हमें सिर्फ इक्विटी में ट्रेडिंग करना है या इक्विटी के शेयर लॉन्ग टर्म में हमें शेयर होल्ड करके रखने हैं तो हमें सिर्फ यहाँ पे में हमें सिर्फ 300 रुपये लगते हैं, जो कि डीमैट एएमसी जो चार्जेस है वो हमें हर साल यहाँ पे ज़ेरोधा काइट में हमें 300 रुपये ही आएगा। ज़ेरोधा काइट में डीपी सर्विस अवेलेबल है और डिपॉजिटरी जो सर्विस होती है जहाँ पे हमारे जो होल्डिंग के शेयर रहते हैं, हमारे डिलीवरी के शेयर रहते हैं, वो CDSL है। करते हैं बात हम अपस्टॉक की। तो अगर अपस्टॉक की बात करेंगे तो अपस्टॉक जो पहले साल अगर किसी को अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करना है तो अपस्टॉक वहाँ पे फ्री में अकाउंट ओपन करके देता है। पहले साल वहाँ पे अपस्टॉक में कोई भी वहाँ पे चार्जेस नहीं लगते। अगर आप नए हो, आपके लिए अगर शेयर मार्केट पता ही नहीं है क्या है, तो अगर आपको फ्री में अकाउंट ओपन करना है तो आप अपस्टॉक के पास जा सकते हो, क्योंकि अपस्टॉक भी एक ट्रस्टेड कंपनी है और ट्रस्टेड ब्रोकर है और पहले साल वहाँ पे फ्री में भी अकाउंट ओपन करके मिलता है। और अगर हम दूसरे साल की बात करेंगे अपस्टॉक की, तो अपस्टॉक के जो दूसरे साल के चार्जेस है तो यहाँ पे 150 रुपये है और बाकी का जो भी GST इंक्लूडेड होता है तो यहाँ पे 177 से 180 के रुपए के बीच में यहाँ पे जो अपस्टॉक के जो 1 साल के चार्जेस है यहाँ पे निकल के आते हैं। अगर बात करेंगे उसकी जो डिपॉजिटरी सर्विस जो हमारे शेयर यहाँ पर रहते हैं तो ये भी CDSL के पास ही है, तो काफ़ी हमारे जो भी शेयर है वो सिक्योर है। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या कमियाँ है और दोनों में क्या ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से अगर दोनों में अगर कोई ब्रोकर अगर चुनना हो तो दोनों भी ब्रोकर अच्छे हैं। लेकिन अगर हम ज़ेरोधा काइट की बात करेंगे तो ज़ेरोधा काइट में जो एक्टिव क्लाइंट है उनकी जो संख्या है, जो एक्टिव क्लाइंट है
ज़ेरोधा काइट के पास सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्लाइंट है, और वो ब्रोकर भी जो इंटरफेस उसका जो उसकी सर्विस है वो भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पे मानी जाती है ज़ेरोधा काइट की। अगर आप नए हो तो अगर आपको जो अकाउंट खोलना है, अगर आप अभी सीख रहे हो तो आप अपस्टॉक के पास जा सकते हो, क्योंकि 1 साल आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाता है अकाउंट यूज़ करने के लिए, वापस सीखने के लिए। तो दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि दोनों में अगर आपको कौन सा ब्रोकर चुनना हो तो आप कौन से ब्रोकर के पास जा सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए भी दोनों ही ब्रोकर सेफ है। हम इसमें दोनों में भी अगर डिलीवरी के लिए भी शेयर रखें, और जो भी हमारे यहाँ पे फंडिंग है, जो फंड है, हम दोनों में भी रखें। लेकिन हमेशा एक बात रखना ध्यान कि जब भी हम यहाँ पे हमें कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करना हो तो हमेशा यही बात एक ध्यान में रखना है, जब भी हमें इन्वेस्ट करना है उसी टाइम हमारा जो भी फंड है हम वहाँ पे ऐड करें और वहाँ से शेयर खरीदें। बिना काम के डीमैट अकाउंट में कभी भी हमारा जो फंड है वहाँ पे खुला मत छोड़िए। जब भी हमें ज़रूरत हो, अब जब भी हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हो तभी वहाँ पे फंड ऐड करके शेयर खरीदें, वहाँ पे पैसे वहाँ पे मत रखिए। तो ये हमेशा एक बात, कौन सा भी ब्रोकर हो, किसी भी ब्रोकर से साथ आप काम कर रहे हो तो हमेशा यही बात हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कभी भी हम अपना जो फंड है वो वहाँ पे ज़्यादा दिन के लिए वहाँ पे नहीं रखना है। वहाँ क्या होता है, जब भी हम फंड वहाँ पे रखेंगे तो अदर चार्जेस जो लगते हैं वो हमें समझ नहीं आता है कि हमारे कौन से चार्जेस वहाँ पे कट गए हैं, हमारे कौन से चार्जेस वहाँ पे ब्रोकर ने काट लिए हैं। तो हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हमें ज़रूरत हो, जब भी हमें इन्वेस्टमेंट करना हो तभी डीमैट अकाउंट में फ़ंड ऐड करें। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन की घंटी भी दबा दे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।